भगवान से, हे गोविंद विकित आशामा कर मेरे प्रेम गुण गामा नित तेरे। हुई विकित आशामा कर मेरे वे नीम गुण गामा नित तेरे। हुई उधो शाम नू कह दई जाके वे उधो शाम नू कह दई जाके एक वार्ता मिल जाए आके। उधो शाम नू कह दई जाके एक वार्ता मिल जाए आके। की मिले आई दिलों भुला के। हे श्याम, हे गोविंद, आपने हम ब्रजवासियों को दिल से क्या बुला दिया है जो आते ही नहीं दर्शन देने। एक वार्ता मिल जाए आके। उधो शाम नू कह दई जाके एक वार्ता मिल जाए आके। की मिले आई दिलों भुला के। नीम गुण गामा नित तेरे वे गीत आशामा कर मेरे। वही कित आशामा कर मेरे वे नीम गुण गामा नित तेरे। बड़े प्यारे शब्द हैं। तो बंधुओं, समय का ध्यान रखते हुए आइए आप इस कथा में प्रवेश करें, क्योंकि भगवान को गाना उसमें बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। उसको पुकारना प्रेम युक्त हो, प्रेम युक्त। तो साहब उस पुकार को सुन के ही गोविंद आते हैं, इसलिए पुकारा करो। भगवान ने स्वयं कहा, लक्ष्मण ने पंपा सरोवर बैठे बैठे दे राम जी की कल्ले पूछया। हाली थोड़े चिर पहले दोने भरा रोआ दे, अखा पूंजनिया अथरू। सीता जी गुआची दियां हां, सीता माता की जंगल च तुप्पा दे। अगे पिछे देखिया हुण कोई नहीं दिखा सानू दोने की। अथरू पूंजे ते लक्ष्मण राम जी लगे पूछन, हे प्रभु ये तो चलो लोगों के सामने लीला करा रहे हैं, तुम्हारी लीला की कोई नहीं जानी सकता। मिगी ये दसो, ये जीव तुसींगी किस तरीके कन्नै जल्दी प्राप्त करी सकता। ये जीव आप ब्रह्म को, पर ब्रह्म परमेश्वर को किस विधि से जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकता है, वो मुझे बताओ प्रभु। ते भगवान ने भी फटाफट मुस्कुराते हुए जवाब दिता। वो कुत्थे गया जिहड़ा उन्हां लई थोड़ा चिर पहले दोने रोआ दे।
सीते भाभी, सीते माते, हाँ? आखो सच्चे के रोआ देना खुद पर लोग टपला लगी है जिन्हें जिन्हें देखिया उन्हें अगे भगवान है नहीं इधर डाल है। और देखो अकेले बैठे एकांत में तो कितना गहरा प्रश्न किया, पूछ लिया, हे राम, हे मेरे नारायण बताओ ये जीव आप परब्रह्म परमेश्वर को कौन सी विधि ऐसी है जिससे जल्दी प्राप्त करे। तो उन विधियों में से एक विधि बताई कि जो शिव का पूजन करते हैं वो मुझ राम को भी प्राप्त कर जाते हैं। सोनमी नीला जवाब देता भगवान ने। इसलिए शंकर जी की जिले पूजना कन्ने कन्ने ओम नमः शिवाय दे आखना आखना बिच बिच राम नाम का कीर्तन भी कर लेना। और पूछी और सहज बात कोई बताओ। तब भगवान ने कहा सबसे सरल मार्ग है मुझे प्राप्त करने का। ए लक्ष्मण सुनो, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं संसार के कल्याणार्थ किया है। ये प्रश्न सारे वास्ते किता ओदे पहले गौंदे करने हैं। तब राम जी ने कहा हे लखन सुनो, मुझे प्राप्त करने की सबसे सरल विधि कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 के गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, हे जी मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, के गद गद गिरा नयन बहनीरा। आहा, इस चौपाई को समझिएगा। जब तुम अपने घर में बैठे बैठे भगवान का पूजन करो, भगवान को पुकारो और नित्य थोड़ी सी कथा भी करो अपने अपने घर में। जरूरी नहीं काशी पूर्णमासी की कथा के करनी है, कोई 2 4 5 पेज रोज भगवान की कथा के पढ़ो। हाँ, कि गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गदगद बानी से। हाँ, भगवान ने कहा हे लखन, मुझे प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है जब कोई भक्त मेरा गुणगान करे, एकांत में चाहे पूरे वृंद में समूह में। पावे कल्ले भैया मेरा भजन करे थे, पावे समूह च भैया सत्संग कीर्तन करे, तो क्या करे कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान गाते गाते उसका पूरा शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और
गद गद गिरा नयन बह नीरा। गदगद वाणी से उसकी नेत्रों से अश्रुपात हो, उसके नेत्रों से प्रेम छलके, दिखावटी नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने गोविंद को, अपने प्रियतम को, अपने श्री कृष्ण को याद करते करते, उसका नाम स्मरण करते करते हम रोमांच हो जाएं। उस गोविंद का कोई कथा कीर्तन गाते गाते बीच बीच में जब रोमांचित हो, रोमांचित मैंने डोगरी चाखा साढ़े 10 घंटे ऊपरी आनुसी चेता करी। तुझे कोई ना शपैली रखे रहो अंदर, हाँ? ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई नाम छुपा के यहां रखा हो और तुम्हें तुम्हारे घर वाले कहें ये फलाना कौन है, 10 घंटे ऊपर तो नहीं बोले, हाँ? होता ना, ये कौन है ये? बस वैसे ही तुम्हारे सामने कोई कृष्ण कथा, राम कथा कहे, हमारी वाणी उसको गाए, उसके चरित्रों को सुने और हमारे रोमकूप गदगद हो जाएं, पुलका बलियां हमारी पुलकित हो जाएं, रोमांचित हो जाएं और आंखें भीतर जब प्रेम ना समा पाए तो बंधुओं इन आंखों के रास्ते वो कृष्ण प्रेम, राम प्रेम उभर के बाहर आ जाए। अगर इस विधि से तुम रोज गोविंद को पुकारते हो तो सबसे सरल मार्ग ये है उसे प्राप्त करना। फिर जो पाई कहूं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा 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 बारीकी से चलना पड़ेगा। इन आंसुओं को अगर तुमने प्रदर्शन बनाया तो तुरंत भक्ति पाखंड में बदल जाएगी, तुरंत। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। इन नयनों से नीर बहे जरूर, पर वो आंख का आंसू छुपके गोविंद के चरण में ही बहे, राम चरणों में ही। इन लोगों के सामने अगर आंसू निकालोगे तो साफ मामला फीका पड़ जाएगा। ये लोगों के सामने पाखंड हो जाएगा। भक्ति को छुपा के रखो, आंसू निकल भी आए तो किसी को महसूस ना होने दो। पर जब एकांत में बैठे हो, जब अकेले बैठे हो, तो जी भर के अपने मन की मैल को आंसुओं से धो लो। आंसू ही धो पाएंगे मन की मैल, बाहर के साबुन नहीं धो पाएंगे। इसलिए कहा कि गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। बंधुओं, भगवान की कथा
को सुनो या स्वयं पढ़ो, तो इस ढंग से कि तुम भी उस कथा के एक पात्र हो, तुम भी भगवान के पीछे पीछे सेना में कोई एक पात्र हो। महसूस करो एक एक घटना। भगवान हनुमान जी के कंधे पे हाथ रखते हैं तो तुम्हारा अपना कंधा रोमांचित हो जाए। श्री हनुमान जी के सर पे श्री राम हाथ घुमाते हैं तो तुम्हें लगे हमारे सर पे भगवान ने हाथ घुमाया। ये है कथा सुनने का, गाने का ढंग।